आप सभी सज्जन देवियों और भगवत प्रेमियों को सादर प्रणाम, नमस्कार। आज का बहुत ही शुभ दिन है। इस दिन मैं भावांजलि पुस्तक के रचयिता और लेखक स्वर्गीय कामेश्वर प्रसाद जी को श्रद्धांजलि व्यक्त करते हुए उनके किताब से को पढ़कर जो हमने सीखा है उस पर आधारित कुछ बिंदुओं पर हम प्रकाश डालने जा रहे हैं। मानव मानवीय गुणों के कारण ही जाना जाता है। अगर मानव में मानवीय गुण नहीं है, संवेदनाएं नहीं है, पीड़ाएं नहीं हैं, एक दूसरे का दुख दर्द, प्रकृति को समझने की स्थिति और परिस्थिति का आकलन और अवलोकन का ज्ञान नहीं है, तो उसे मानव कहना बेकार है। चाहे वह एक ही परिवार का सदस्य हो या अन्य परिवार का या वातावरण के किसी भी क्षेत्र का। तो इस दौरान यह देखा जाता है कि ईमानदारी, कर्तव्यनिष्ठा, संवेदना, वेदना और मानवीय मूल्यों के साथ जो मनुष्य जीवन जी रहा है, जीवन यापन कर रहा है, बचपन से धीरे धीरे एक एक कदम बढ़ाते हुए आगे बढ़ रहा है, उसका जीवन बहुत ही कठिनता के साथ चलता है। लेकिन कठिनता के साथ चलने के बावजूद भी उसका हेड हमेशा हाई रहता है, उसका कॉन्फिडेंस लेवल जो रहता है वो हमेशा हाई होता है। उसमें जो ज्ञान को समझने परखने की जो काबिलियत होती है वो सर्वश्रेष्ठ होता है। तो इस तरह से भले ही व्यवहारिक तौर पर कहा जाए कि ईमानदारी एक अभिशाप है, क्योंकि उसको क्रश किया जाता है भ्रष्टाचारियों द्वारा। भ्रष्टाचारियों का लॉबी बहुत बड़ा है हर क्षेत्र में, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन का क्षेत्र हो, एग्जीक्यूटिव का, लेजिस्लेटिव का, जुडिशरी का, जर्नलिज्म का, व्यापार जगत आदि आदि का, सब में बहुत ही बड़ा गिरोह है। और शायद इसलिए ही कहा गया है चोर चोर मौसेरे भाई। तो आप मूल अर्थ को समझ सकते हैं जो लोकोक्ति आज नहीं सालों पहले कही गई, चोर चोर मौसेरे भाई। और साथ साथ न चचेरे न अपने तो छोड़िए, एक दूसरे के सौतीले भाई भी नहीं कहे गए। तो वास्तव में इस बंधु स्थिति परिस्थिति बहुत भयावह है, लेकिन हमें ईमानदारी और कर्तव्यनिष्ठा का राह नहीं छोड़ना है, देशभक्ति का राह नहीं छोड़ना है, प्रकृति प्रेम नहीं छोड़ना है, मानवीय गुणों को नहीं छोड़ना है। और हमें अच्छे साचे कामों को करते हुए ही अपने जीवन का निर्वहन करना है, चाहे कितनी भी कठिनाइयाँ आ जाए। और इसके लिए हम आप सभी को सलाह देंगे कि आप सभी 125 कविताओं का अनमोल उपहार भावांजलि पुस्तक, जो हमारे पूज्य पिताजी स्वर्गीय कामेश्वर प्रसाद जी द्वारा रचित है और आज विश्व के कोने कोने में जो पाठक लोग खरीद कर इसे पढ़ रहे हैं, पढ़ ही नहीं रहे हैं, गुन रहे हैं और अपने जीवन को सार्थक बना रहे हैं, उसमें अपने जीवन का मूल में संवर्धन कर रहे हैं और अपने ही नहीं अपनी भावी पीढ़ी के लिए भी। धन्यवाद।